टाइम पे। और ये देखिए नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। घर में जब भी कोई काम चलता है तो हमारे पास अक्सर लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो बच जाते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो मेरे पास भी कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, चलिए उनका रीयूज़ करके देखते हैं आज अपने घर के लिए, डेकोरेशन के लिए, या किस तरह की आइटम हम बना सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगे और बिल्कुल हटके हो। तो देखिए मेरे पास ये टुकड़े रखे हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे पास ऐसे है, ये रखा हुआ है, और देखिए ये ऐसे है। तो देखिए इस तरह के मेरे पास लकड़ी के टुकड़े रखे हैं। ये मैंने पहले भी काम किया था इन पे, और ये तो देख सकते हैं ये लकड़ी के टुकड़े थे और ये काफ़ी रफ काम हो गया है। और इनकी बैक साइड पे हम कुछ काम करेंगे। तो जो 4 टुकड़े देखिए मेरे पास इस तरह से हैं और एक बड़ा ये वाला टुकड़ा है। तो इस पर हम चलिए कुछ काम करते हैं, और इसके साथ साथ और भी क्या करूँगी, इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आज लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके देखते हैं आज क्या कुछ अच्छा सा कुछ हटके बहुत जल्दी बनने वाली आइटम हम बना लेते हैं। चैनल पर जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट भी ज़रूर करते रहें। इसके साथ साथ देखिए मेरे पास सेरेमिक की ये देखिए ये छोटी छोटी बॉटल हैं, इनमें छोटे मोटे प्लांट लगा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 6 पीस है, 4 हम इस पर इस्तेमाल करेंगे, 2 जो भी मैं कुछ सोच रही हूँ दिमाग में आइडिया है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, सेरेमिक की ये जो छोटी छोटी बॉटल है इनका यूज़ करेंगे, और इनमें छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं। इंडोर लगा सकते हैं, नकली लगा सकते हैं, असली लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। तो इन्हें लगा के दिखाऊंगी। जो भी मैं बनाती जा रही हूँ आपको बताया मैंने, घर बन रहा है हमारा, तो सब सामान को लगा के दिखा देती हूँ और उठा के संभाल के रख देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे नए घर में काम आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखिए इन 4 टुकड़ों के ऊपर ब्लैक कलर कर लेते हैं। पहले से ही हो रहा है लेकिन काफ़ी रफ़ हो चुके हैं, तो एक बार थोड़ा कोट करना ज़रूरी है ताकि अच्छी से फिनिशिंग भी आ जाए। उसके बाद मैं इनको सूखने दूंगी, और जो हमें काम करना है वो दिमाग में चल भी रहा है, लेकिन कभी कभी काम करते करते कुछ चेंज भी हो जाता है। देखिए बीच में इसके होल हो रहा है, तो इस होल का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें हैंग करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर लकड़ी के टुकड़े आपके पास नहीं और आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप जो भी कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इन्हें सूखने देती हूँ। और देखिए ये मेरे पास 6 बॉटल रखी हुई हैं, तो जो मुझे 4 तो अलग अलग कलर की इस्तेमाल करनी है, 2 ये ग्रीन कलर की, इन पे हम सिल्वर कलर कर लेते हैं। मैं स्प्रे कलर का इस्तेमाल करूँगी जो कि हम इन्हें हैंग करने के लिए इस्तेमाल में लेंगे। चलिए जल्दी से इस पर कलर करती हूँ और उसे सूखने देते हैं। और देखिए मेरे पास एक जूट की पट्टी रखी हुई थी, सबसे पहले हम इस पट्टी को यहाँ पर सेट करेंगे। साइड में जगह बच रही है उसके ऊपर भी हम जूट की जो रस्सी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो किनारे हैं अच्छी तरह से देखने में लगे और फिनिशिंग भी आ जाए। तो जूट के इस तरह की जो पट्टियाँ होती हैं वो दिवाली पे वंदनवार बनाने के काम आती हैं, तो मेरे पास ये टुकड़ा रखा हुआ था। अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी तरह का भी आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, नहीं तो खाली रस्सी का ही इस्तेमाल करके अच्छा सा एक नीचे का बेस तैयार कर सकते हैं। अब मैंने बस रस्सी ले ली है, इसी तरह से मैं चारों तरफ देखिए आउटलाइन करूँगी। 3 से 4 रो अच्छी तरह से इसके राउंड होंगे और बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी और देखने में एक बॉर्डर सा बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर देने से अच्छा लगता है कि हम कोई किसी जैसे कोई ट्रे बनाते हैं तो बॉर्डर होना ज़रूरी है। तो मैं सुतली का इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। सबसे अच्छी बात है ट्रेंडिंग भी और सस्ती भी आती है और आसानी से चिपकती भी चली जाती है। तो दोनों तरफ देखिए मैंने इस तरह से लगा लिया। अब एक आउटलाइन देने के लिए हम चारों तरफ से एक बार और घुमा लेंगे। जब आप किसी काम को करने बैठते हैं तो दिमाग में आइडिया अपने आप आ जाते हैं। घर में काफ़ी सामान ऐसा रखा रहता है जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, तो उन सामानों को निकालिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छा बनाएं, क्योंकि मैं सोचती हूँ टाइम पास करना भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपका जो अंदर का टैलेंट होता है वो भी निकल के आता है। पहले मुझे भी कुछ ऐसा नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे करते जाते हैं अपने आप में थोड़ी सी संतुष्टि होती है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। उस काम में सुधार भी होता है, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ मिस्टेक भी होती हैं, लेकिन जब हम करते हैं और वो काम अच्छा बनता है और अपने किसी भी कॉर्नर को, किसी वॉल को हम सजाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि हमने अपनी मेहनत से इस चीज़ को तैयार किया है। तो देखिए हमारा बेस बन के तैयार है। इस थोड़े से गैप पे हम इस तरह से इन बॉटल को रखेंगे, सीधे ना लगा के मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रख रही हूँ। और देखिए ये इस तरह के एक स्टैंड होते हैं जिन पे आप कोई दिया मोमबत्ती रख सकते हैं, तो इनको मैं बीच में रखूँगी। जब इसमें फ्लावर लगेंगे और साइड में मोमबत्ती बीच में से रोशनी देंगी तो बहुत ही सुंदर सी एक ट्रे तैयार होगी हमारे सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल के लिए। तो देखिए मैं क्विक फिक्स से अच्छी तरह से जोड़ लूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से मुझे ना मजबूती से भी जोड़ना है। हॉट ग्लू से भी जोड़ सकते हैं लेकिन कभी कभी निकल जाता है, तो इसे अच्छी तरह फिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से हम दबाव डाल देंगे ताकि अच्छी तरह ये प्रेशर से दब जाएँ, और इन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी और बहुत ही अच्छी तरह ये चिपक भी जाएंगी।
तो देखिए इस तरह की प्लेट होती हैं, हम लोग पैटीज़ खाते हैं तो ये प्लेटें साथ में आती हैं। तो कभी कभी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारी प्लेट ये रखी हुई थी, तो आज हम इन 2 प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं सोचती कोई भी चीज़ वेस्ट पुरानी नहीं होती, कहीं ना कहीं वो यूज़ में आ ही जाती है। तो सबसे पहले हमने इसके 4 पीस इस तरह से कट कर लिए हैं और ऊपर का जो बॉर्डर है उसे हमने कट करके अलग कर दिया है। तो इस तरह के जो कॉर्नर की ये 4 पीस हमारे तैयार हुए, उनको हम इस ब्लैक बोर्ड पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सेट करेंगे, चारों तरफ हम इस तरह से रख देंगे, बीच में हम बॉटल को सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ब्लैक और सिल्वर कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लगेगा, और बॉटल को मैं बीच में सेट करूंगी सुतली की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा जो है वॉल डेकोर बन के तैयार होगा, मतलब कि प्लांटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो सबसे पहले फेविकॉल से अच्छी तरह से इन्हें चिपका देती हूँ, क्योंकि पीछे पेपर है तो बहुत ही आसानी से ये लकड़ी के ऊपर चिपक जाएंगे। इस तरह की जो प्लेटें होती हैं, डोने होते हैं, इनको संभाल के रख लिया कीजिए, ये कहीं ना कहीं काम में आते हैं। कहीं काम में नहीं आएंगे वॉल डेकोर के लिए, तो किचन में तो काम आ ही जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छी तरह से मैंने इन्हें प्रेशर से दबा दिया है और ये बहुत ही सुंदर सेट हमारा लग रहा है। बॉटल को मैं इस तरह से बीच में हैंग करूँगी। तो देखिए मैंने एक सुतली ले ली है और सुतली को मैं इस होल में अच्छी तरह से, दोनों जो हमारे कोने हैं उनको इसमें डाल देंगे और एक तरफ से हम इस बॉटल में सेट कर देंगे और बॉटल को खींच के पीछे की तरफ ले आएंगे। देखिए इस तरह से, तो पीछे की तरफ जो हम इस बॉटल की मतलब सुतली को लेके आएंगे, इस तरह से हमने बॉटल हैंग कर दी है। और मैं इसमें क्विक फिक्स का भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि रस्सी के साथ साथ जो हमारी अच्छी तरह से मजबूती भी आ जाए। एक लेस का टुकड़ा मैंने देखिए यहाँ पे लगा दिया, ताकि जो सुतली है वो दिखाई ना दे। अब सबसे पहले मैं लोशन लगा दूंगी और इस बॉटल को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। कभी भी पानी डालें या मनी प्लांट डालें तो वजन से बॉटल गिरने का डर ना रहे, क्योंकि ये बॉटल फिर नीचे गिरते ही टूट जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, सेरेमिक की बनी हुई है। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी बॉटल सेट हो गई है, और जो हमारी पीछे सुतली है उसे हैंग करने में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पे एक गांठ लगा दूंगी मैं, और थोड़ी सी मैंने ग्लू गन के साथ में गांठ लगाने के बाद में काफ़ी अच्छी तरह से ये इतनी बढ़िया सेट हो गई है कि बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और जो हमारी सुतली है वो हैंग करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगी। तो कुछ ना कुछ तो हैंग करने के लिए लगाना था। जब हम इसे हैंग करेंगे तो जो बॉटल है हमारी अच्छी तरह से वो पीछे से फिक्स रहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। देखिए इस तरह से हमने अब इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देती हूँ। और देखिए हमारा ये जो पूरा बॉटल का सेट है ये ट्रे बनके तैयार है। थोड़ी सी मैंने बीच में मोती लगा दिए और रस्सी को देखिए मैंने चोटी की तरह गूंद के 2 हैंडल भी मैंने इस तरह से तैयार कर दिए हैं। अब देखिए 2 बोर्ड हमारे पास रखे थे, तो हॉट ग्लू की हेल्प से मैं इस पर डिज़ाइन डाली हूँ। बिल्कुल बस सर्कल सर्कल इस तरह से बनाते चले जाएंगे। थोड़ी सी मोटी परत लेनी है, तो मैं डबल इसे करूँगी, ताकि अच्छी तरह से मोटी परत हमारी बन जाए। इसे भी सूखने देंगे। इसी तरह से जैसे हमने इस पर हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया है, मैं दूसरे वाले बोर्ड पर रस्सी का इस्तेमाल करूंगी, मतलब कि जूट का। तो इससे भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, ग्लू गन लगाती जाऊंगी और रस्सी को गोल गोल घुमाती जाऊंगी। मैं देख रही थी दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग बताना, सुतली का इस्तेमाल या हॉट ग्लू के हिसाब से जो हमने सर्कल बनाए वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने पहले ब्लैक कलर किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या डिज़ाइन डालने वाली हूँ। अगर थोड़ा दिमाग में आइडिया रहता तो मैं ब्लैक कलर नहीं करती, इसके बाद ही ब्लैक कलर करती, क्योंकि अब मुझे दोबारा से ब्लैक कलर करना पड़ रहा है। तो ब्लैक कलर मैंने कर दिया। अब इसे पूरी रात के लिए सूखने देते हैं, सुबह काम करेंगे जो भी हमें करना है। तो देखिए अच्छी तरह से सुतली सूख चुकी है। अब हमसे गोल्डन कलर कर रहे हैं, मेरे पास गोल्डन कलर रखा हुआ है। ये पतले वाले ब्रश से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और पूरी रस्सी पे हम इस तरह से गोल्डन कलर कर लेंगे। तो ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। कितना आसान ये DIY है और कितना आसानी से ये बन गया है। तो इस तरह के वॉल डेकोर आप बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आसानी से। तो देखिए सिल्वर फॉयल सबके घरों में ही रखी रहती है, तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें मोड़ मोड़ के इसको ऐसी तरह से जैसे गोली बनती है इस तरह से बना लूँगी। गोली बनाने के साथ साथ मेरे पास देखिए पतला सा तार भी रखा हुआ था, इस तार पे हॉट ग्लू लगाएंगे और अच्छी तरह से ये गोली जो हम इसमें सेट कर देंगे, देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मैं 8 से 9 पीस बनाऊंगी और बोतल में रखने के लिए हम इस तरह की बना रहे हैं, तो बहुत ही देखने में भी सुंदर लगेंगे। आप चाहें तो किसी तरह की भी पत्तियां बना सकते हैं। तो इस तरह से 4 पीस लेके इनकी तारों को अच्छी तरह से हम मोड़ के इन्हें सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये तार मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि आपको पता ही हमारा घर बन रहा है, तो जो भी काम होता है और उसका जो रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत बचता है मैं वहाँ से ले आती हूँ, क्योंकि मेरे किसी न किसी DIY में ये चीज़ें काम आ जाती हैं। तो इस तरह से सारे तार के देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसी एल्युमिनियम फॉयल से हम अच्छी तरह से गोलियाँ बना के छोटे छोटे फूल से बना लेंगे। तो देखा आपने, घर में जो भी सामान होता है उसके जुगाड़ करके हमने कितना सुंदर सा एक DIY तैयार कर लिया। अगर आपके पास भी इस तरह के लकड़ी के टुकड़े हैं, एल्युमिनियम फॉयल लीजिए और छोटे छोटे ये फ्लावर से बना लीजिए। इन सारी गोलियों को इकट्ठा कीजिए और एक गुच्छा सा बना दीजिए और 2-2 गुच्छे में इस तरह से एक बॉटल में रखूँगी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लगने के बाद में।
तो हमारा ये जो आपका फ्लावर पॉट बन के तैयार हुआ है वॉल डेकोर, कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की आइटम है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए ब्लैक मार्कर मेरे पास था, इससे मैंने इस तरह से फ्लावर बना दिए। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, कलरफुल थे, सिंपल थे, तो मैंने सोचा छोटे छोटे फ्लावर इन पे बना देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। तो देखिए किस तरह से लकड़ी के टुकड़ों का यूज़ करके हमने अच्छे अच्छे DIY घर पे ही तैयार कर लिए। कोई भी चीज़ पुरानी या वेस्ट नहीं होती, थोड़ा सा जुगाड़ की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं लकड़ी के टुकड़ों का हमने कैसे इस्तेमाल किया। बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो, बाकी आपके कमेंट आएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह के 2 पीस मैंने गोल्डन तैयार किए हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी आप सबको हैंग करके भी दिखाऊंगी। और ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सिल्वर, और कितनी आसानी से इसके जो फ्लावर भी बन गए हैं और फ्लावर पॉट भी तैयार हो गए। और लकड़ी के टुकड़े पे अगर आपके पास लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं तो आप कार्डबोर्ड पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पे टुकड़ों को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आप कोई भी फ्लावर पॉट लगा के उसे वॉल डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आप डाइनिंग टेबल पे रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे रखें, सेंटर टेबल पे रखें। और इनमें मैं अभी असली प्लांट देखिए बगनवेल में लेके आई हूँ। वॉक पे जाते हैं हम, तो मैं आज तोड़ के ले गई थी। मैंने कहा इनको कट करके मैं पानी लगा के, पानी डाल के इनमें रख दूंगी। तो आप रोज़ अपने जो है फ्लावर चेंज कर सकते हैं। नहीं तो मनी प्लांट डाल दीजिए, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। जब कोई भी इस तरह का प्लांट लगा, नहीं तो आप नकली लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। अभी आपको मैं टेबल पर रख के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। लकड़ी के टुकड़ों को बिल्कुल बेकार ना जाने दें, उनका इस तरह से रीयूज करें। किसी न किसी वॉल को आप सुंदर बना सकते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करके आप इस तरह का आइटम बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेके। राधे राधे सबको। इस तरह से मैं बगनवेल लेके आई थी, उसमें से कटिंग कर करके मैं इसमें लगा दूंगी, और थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास असली फूल नहीं तो आप नकली लगा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर देखने में ये ट्रे लगेगी। पानी डाल दूंगी इनमें। अभी भी दोपहर का टाइम हो तो सुबह से मैंने पानी में डाल रखा था, अभी इनमें पानी भी डाल देते हैं। कितने तो फिलहाल तो मैं इसमें असली दिए रख रही हूँ, लेकिन इस पर काम करेंगे। अगर आप असली पौधे लगाते हैं, मतलब नकली लगाएं या असली लगाएं, लेकिन इन पे जो कैंडल होती है ना छोटी आर्टिफिशियल, वो ही लगाऊंगी। फिलहाल आपको बस असली दिए जो है रख के दिखा रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो देखा आपने कितनी सुंदर हमारी ये ट्रे बनके तैयार है। इस तरह से आप सुंदर सी ट्रे घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो आज का आइडिया आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा।